हेलो एवरीवन। आई एम अजित कुमार। सो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स मींस जैसे कोई एक टेक्स्ट लिखा है तो इसको अंडरलाइन कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, एम्फसाइज कैसे करना है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे वीडियो में कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन को शेयर कर दे रहे हैं। ठीक। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मेरा एक ब्लैंक HTML फाइल क्रिएट कर लिया हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम बॉयलरप्लेट कोड जनरेट करा लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है बॉयलरप्लेट कोड जिसमें हम डॉक टाइप एंड HTML हेड एंड बॉडी टैग हमें पहले से ही लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। तो वीडियो का टॉपिक ये है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते क्या है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं कि एक टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में स्क्रीन पर विजिबल कराना। ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट हेडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं बोल्ड करना। ठीक है। इटैलिक करना एंड मार्क करना एंड इसके अलावा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एक प्रकार से टेक्स्ट को बोल्ड ही करता है एंड टेक्स्ट को स्मॉल में दिखाना। ठीक है। और एम्फेसाइज इस एम्फेसाइज बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट को इटैलिक करता है, बट उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होती है जो कि ब्राउजर को समझ में आती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोल्ड। ठीक है। तो बोल्ड क्या है, अपने सर्वर को हम मैं लाइव कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में ये 6 टैग है। ठीक है। बोल्ड करना, इटैलिक करना, मार्क करना, स्ट्रॉन्ग करना एंड स्मॉल एंड EM। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग, ओके, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बोल्ड टैग। ठीक। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लिख ले रहा हूँ। लॉरेम लॉरेम एक कीवर्ड है जो कि HTML के बेस कोड पर HTML के बॉयलरप्लेट कोड में एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कराता है। तो मैंने 10 वर्ड्स को जनरेट करा लिया। तो अब जानेंगे कि इसमें हम बोल्ड टैग का यूज कैसे करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसको मुझे बोल्ड कराना है। ठीक है। तो जिसे मुझे बोल्ड बोल्ड कराना है तो ये BOLD। ठीक है। बोल्ड है या स्मॉल में लिख ले रहे हैं, सारा टेक्स्ट स्मॉल में है। तो बोल्ड स्क्रीन पर देखेंगे तो सारा जो जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें केवल एक ही वर्ड बोल्ड है। ठीक। बोल्ड टाइप हो गया। इस बोल्ड टाइप को मतलब यूज करने का केवल इसमें बी टाइप का यूज करते हैं। अनदर वन है हमारा इटैलिक टैग। तो इटैलिक टैग क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इटैलिक। ठीक है। इटैलिक अगर मुझे यूज करना है, ठीक है, ये इसका कोड हो गया इटैलिक, आई टैग का यूज। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया मेरा इटैलिक, बोल्ड नहीं है, बस इटैलिक है बस केवल। ठीक है। अब अगला टैग हमारा हो जाएगा अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टेक्स्ट। ठीक है। ये टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन प्रोवाइड कराता है। तो वो अंडरलाइन टेक्स्ट। अब हाँ इसको स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। और अगला टाइप का यूज अगर हम देखें तो होता है मार्क टाइप। मार्क टाइप क्या करता है, इस टेक्स्ट को हाईलाइट करा देता है। हाईलाइट मतलब देखो, अगर मैं मार्क टाइप के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखूं तो हाईलाइटेड टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट विद मार्क। ओके। तो देखो ये हाईलाइट हो गया। जैसे कभी हम ब्लॉग्स को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई टेक्स्ट मार्क होता है। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसके बैकग्राउंड सेट कर देता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या है,
स्मॉल टैग किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है, ठीक है। लाइक जिसे SMALL, ठीक है, स्मॉल टेक्स्ट। इसमें क्या है, एस जो है स्मॉल है, बट जो रिप्रेजेंटेशन है, ये ये टेक्स्ट को देखो स्मॉल कर दे रहे हैं। अदर टेक्स्ट इससे मतलब इसका फॉन्ट साइज डाउन कर दे रहा है। और अब इसके बाद अगर मैं देखूं, स्मॉल के बाद में एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के साथ साथ बोल्ड एंड इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करूंगा, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट बोल्ड ही होगा, ठीक है। ये देखो, टेक्स्ट जो है, ये बोल्ड है, एंड ये दोनों बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग दोनों सिमिलर हैं। बट डिफरेंस ये है कि जो बोल्ड टैग का यूज करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस हमारे ब्राउजर को समझ में नहीं आएगी। जब ब्राउजर को समझ में नहीं आएगी तो ये हमारे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे तो वो हमारे एसईओ को भी ऑप्टिमाइज कर लेगा। अब हम देखेंगे कि इम्फेसाइज टेक्स्ट, इम्फेसाइज टेक्स्ट भी एक टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है। बट सिमिलर जैसे स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड में डिफरेंस है, वैसे ही इम्फेसाइज एंड इटैलिक में डिफरेंस है, ठीक है। टेक्स्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे ये टेक्स्ट एंड इटैलिक टेक्स्ट दोनों सिमिलर देखने में, तो सिमिलर, इसका विजुअलाइजेशन सेम है। बट क्या है, जब ब्राउजर इसको क्रॉल करेगा, यानी कि जब एसईओ इसको इंडेक्सिंग में जाएगा ना पेज, तो ये वाला टेक्स्ट रीडेबल होगा, यानी ब्राउजर इसकी मीनिंग समझ पाएगा। और जबकि ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही बिहेव करेगा, इसकी केवल स्टाइलिंग हमारे फ्रंट पेज पे ही चेंज होती है। और अब आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।